अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट ब्लॉग। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सब मुसलमानों को बड़ी ईद की, कुर्बानी की ईद की मतलब कि ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ हज की भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जो लोग हज पर गए हैं और जो नहीं जा सके, अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाए और हम सब को अपने घर बुलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो चलिए जी, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगी। तो यहाँ पर जी देखें, मैंने अपनी 4 बेटियों के माशाल्लाह से ईद के जो ड्रेस तैयार किए हैं, उनकी जो लुक है ना फाइनल, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह इनके डिज़ाइन तैयार किए हैं। अच्छा जी, इनकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो तो नहीं मैं बना सकी, क्योंकि ईद के दिनों में काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी थी। तो इसी वजह से जो ड्रेस की फ़ाइनल लुक है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और साथ साथ आपको बताऊंगी कि किस तरह ये सारे डिज़ाइन मैंने तैयार किए हैं। तो इनके जो फैब्रिक मैंने लिए थे वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर किए होंगे कि किस तरह मैंने फैब्रिक इनके लिए थे और कैसी मैंने इनके साथ डिज़ाइनिंग करनी थी। तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, फिर आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर जो ड्रेस मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ ये है जी मेरी बड़ी बेटी हानिया का ड्रेस है, जो कि बहुत ही प्यारा तैयार हुआ है। मुझे बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा जब ये बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये ट्राउज़र ओपन करके दिखाऊंगी। मैंने प्रिंटेड फैब्रिक का ट्राउज़र तैयार किया है और ये फैब्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में पिछली बताया था और दिखाया था। ये फैब्रिक कि ये मसूरी टाइप में है, इसमें डोरिया टाइप भी डिज़ाइन है, मसूरी का डिज़ाइन भी है और ये प्रिंटेड फैब्रिक है। इस तरीके से बहुत ही नाइस डिसेंट फैब्रिक और कलर्स हैं इसमें। तो इसमें जो सिल्वर तारे होती हैं, गोल्डन तारे होती हैं, वो ये वाला फैब्रिक वैसा है। तो इसका मैंने ट्राउज़र तैयार किया है और इसी में जो कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा मतलब कि मस्टर्ड कलर, उसकी मैंने यहाँ पर लॉन फैब्रिक की शर्ट ली है। बहुत अच्छे वाली लॉन है, मतलब जब ये हम अच्छे वाली लॉन लेते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे कॉटन लॉन है, लेकिन होती वो लॉन ही है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि अच्छा ड्रेस सिलाई करना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है, तो फैब्रिक भी अच्छा होना चाहिए। और मेरी कोशिश होती है कि हर बार फैब्रिक अच्छा ही हो, मेरी बच्चियों का भी और जिनके मैं स्टिच करती हूँ उनका भी फैब्रिक अच्छा ही हो। तो ये देखें जी, इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से मैंने की है। तो ये वाला जो नेक डिज़ाइन है ये तो अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जा रहा है, मतलब कि बड़े छोटे सब ये वाला डिज़ाइन ट्राई कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने फिर ये हानिया का ये वाला नेक डिज़ाइन तैयार किया है। तो छोटा सा गोल नेक बेस शेप में मैंने तैयार किया, क्योंकि ये वाला जो डिज़ाइन है ना, इसमें छोटे गोल नेक ही तैयार किए जाते हैं। तो साइड पे देखें इस तरीके से पत्ती की शेप में कट वर्क सेंटर से तैयार किया है मैंने। आपने इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो अगर देखनी है तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं अपलोड करूँगी, इसको बनाऊँगी दूसरी बेटी का, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगर आपको चाहिए होगी तो। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने देखी होंगी ये नेक डिज़ाइन की वीडियोस। यहाँ पर देखें इस तरीके से मैंने नेक के साइड पे पत्ती की शेप में कट वर्क निकाले हैं। तो उसके सेंटर में मैंने लटकन लगा दिया और ये देखें डबल डोरी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। तो ये देखिए सेंटर में सबसे पहले डिज़ाइनिंग दिखा दूँ आपको। सेंटर में 3 पत्तियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं ना, जो जो कट वर्क मैंने नेक के साइड में निकाले हैं, इसमें से जो पत्तियाँ निकले थी पेपर पेस्ट की, उन्हीं पत्तियों को मैंने पेपर ये मतलब कि प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके तो इस तरीके से मैंने नेक के सेंटर में डिज़ाइनिंग कर दी और नीचे देखें ये वाला लटकन लगा दिया। तो यहाँ पर इसके साइड में मैंने चूरमा डोरी शॉकिंग पिंक कलर की यूज़ की है और उसके साथ मैंने समोसा टाइप जो होती है गोटी वो यूज़ की है, मतलब कि डबल ये डिज़ाइनिंग मैंने लेसिस के साथ कर दी है। और जो लेसिस हैं वो मैंने आपको बता दी कि फैंसी मतलब गोटी यहाँ पर मैंने यूज़ की है ताकि ड्रेस में फैंसी लुक आ सके ईद के लिहाज से। तो बैक साइड देखें, बैक वाला नेक भी मैंने बहुत ही प्यारा सिंपल सा डिसेंट सा तैयार किया है कुछ इस तरीके से। बटन पट्टी तो तैयार करनी ही थी मैंने, तो इसलिए सोचा कि बटन पट्टी सिंपल तैयार करने की बजाय इस तरीके से मैं तैयार करूं। छोटा सा गोल नेक और सेंटर में पत्ती की शेप में वैसा ही कट वर्क मैंने तैयार किया और बटन लगा दिया। तो ये देखिए जी, इस तरीके से ये नेक डिज़ाइन सारा रेडी हो गया है और आपने मुझे बताना है कि आपको हानिया का ये वाला ड्रेस कैसा लगा है। अच्छा जी, कुछ और भी मुझे आप लोगों ने बताना है, मशवरा देना है कि ये जो लटकन मैं लेकर आई थी फैंसी लटकन मेटल के हैं,
अब आप सब ने मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है कि ये वाले लटकन मैं यहाँ पर लगा दूँ, ये पत्तियों के सेंटर में इस तरीके से। मैं चाह रही थी कि थोड़ी और फैंसी लुक आ जाए ईद के हिसाब से, मतलब पार्टी वेयर का ड्रेस ये तैयार करना था ईद के लिहाज से, तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि सिंपल कुर्ती है तो उसके ऊपर थोड़ी इस तरह की फैंसी लुक दे दूँ। अब यहाँ पर ना मेरा डबल माइंडेड हो गया था कि मतलब मैं चाह रही थी कि लगा दूँ, लेकिन जब मैंने इनके बाबा से मशवरा किया वो कहते हैं कि नहीं रहने दो, बच्ची है तो इतना ज़्यादा हैवी और मतलब कि इतना ज़्यादा फैंसी लुक क्या देनी इसको। लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं लगा दूँ, फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से ही मशवरा करना ज़्यादा बेहतर है, तो इस वजह से आप सब ने मुझे लाजमी मशवरा देना है कि ये वाले लटकन सेंटर में लगाऊँ कि ना लगाऊँ। अच्छा जी, यहाँ पर स्लीव्स मैंने सिंपल रखे हैं और स्लीव्स के फ्रंट पर वही मैंने डबल गोटी लगा दी। तो यहाँ पर दामन का स्टाइल चेक करें, दामन का स्टाइल मैंने बहुत ही प्यारा तैयार किया है। बहुत मैं पहले सोचती हूँ कि मैं अपनी बेटियों की डिज़ाइनिंग किस तरह करूँ। स्पेशल हानिया का ड्रेस जब भी मैं तैयार करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि कुछ अलग तरीके से कुछ प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो जो इसके ऊपर पहना हुआ अच्छा भी लगे। तो यहाँ पर जी मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाए थे और बताया था कि मैंने स्टिकर इस तरह के मंगवाए हैं। तो 4 मेरी बेटियों के थे और 3 स्टिकर थे मेरी छोटी सिस्टर की बेटियों के। तो यहाँ पर ये वाला जो स्टिकर मैंने पहले हानिया से बोला कि आपके रहने देती हूँ स्टिकर, जैसे ही मैंने बोला तो हानिया तो जी एकदम से उछली, कहती नहीं मम्मा मैंने लाजमी स्टिकर लगाना है अपनी शर्ट के ऊपर, तो मुझे नहीं पता मुझे लगाना है, आपने बाकियों के लगाए हैं तो मेरे ड्रेस के ऊपर भी लगाएं। तो फिर मैंने सोचा कि ये वाला स्टिकर इस तरीके से सेंटर में लगा दूँ, तो इस वजह से मैंने ये स्टिकर भी लगा दिया, नेक डिज़ाइन भी तैयार कर दिया और दामन का स्टाइल इस तरीके से मैंने तैयार किया है। आपने मुझे बताना है कि आपको ये हानिया का ड्रेस कैसा लग रहा है। तो दामन पर भी फिर मैंने डबल गोटी यूज़ की है और नीचे फिर मैंने वो लटकाए हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे, और फ्रंट पर ही ना मैंने वो लटकन लगा दिए थे। तो ये है जी इसका ट्राउज़र, और इसके साथ का जो दुपट्टा है ना वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। जब मैं मार्केट गई इनके दुपट्टे लेने के लिए तो मुझे ये वाला दुपट्टा थोड़ा अच्छा लगा, मतलब फैंसी लुक भी इसमें आ गई थी और ये कलर भी अलग सा कम्बिनेशन बन गया था कि ट्राउज़र प्रिंटेड हो गया और शर्ट इस तरीके से मस्टर्ड कलर की होगी और ट्राउज़र में भी शॉकिंग पिंक कलर है और सारे कलर उसमें मौजूद हैं, और शर्ट के ऊपर भी मैंने 2 कलर ही ऐड किए हैं, गोल्डन और शॉकिंग पिंक कलर। तो फिर मैंने सोचा कि मैं शॉकिंग पिंक कलर का इस तरीके से फैंसी सा दुपट्टा ले लूँ, जो कि फिर ईद लुक के हिसाब से ना अच्छा लगेगा पहना हुआ। तो आपने मुझे बताना है कि मेरी ये चॉइस आपको कैसी लगी। तो ये देखिए जी इसका बैक नेक भी अच्छा जी। अब जो नेक्स्ट ड्रेस है ना, सबसे पहले मैंने हानिया के इसलिए दिखाया कि वो ना हर बार कहती है मम्मा पहले मेरा ड्रेस दिखाएं, तो इस वजह से ना फिर उसका मैंने एड्रेस आपको दिखाया। अब यहाँ पर उसके बाद बारी आएगी नूर फातिमा की। हानिया से छोटी नूर फातिमा है। अच्छा, बाकी तीनों बेटियों के मैंने लहंगे तैयार किए हैं, बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड थी। इन्होंने काफ़ी वो टिकटॉक में देखे हुए थे कि छोटी बच्चियों के लहंगे हैं, साथ कुर्तियाँ हैं, उसके ऊपर स्टिकर लगे हुए हैं। तो फिर मैंने वही फिर सेम इनकी डिज़ाइनिंग सोचा ना कि वही बना दूँ फिर। तो यहाँ पर देखें जी ये वाला नूर फातिमा का लहंगा है शॉकिंग पिंक कलर में, ये भी सेम फैब्रिक है वही मसरूरी टाइप में, तो डिज़ाइनिंग अलग है, कलर अलग है। और इसके साथ मैंने कुर्ती मतलब कि ये वाली शॉकिंग पिंक कलर की कुर्ती ली, लॉन फैब्रिक की शॉर्ट कुर्ती मैंने स्टिच की है, साथ लहंगा मैंने लॉन्ग मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाला ना घेर वाला लहंगा इसका तैयार किया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर कुर्ती की डिज़ाइनिंग मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कुर्ती की डिज़ाइनिंग किस तरह से तैयार की है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने इस तरह के ड्रेस तैयार किए हुए हैं ना, जो आप लोगों ने शायद देखी हों टिकटॉक पर या कुछ किसी और वीडियो में, तो उन्होंने सिर्फ सिंपल कुर्ती तैयार करके उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने सिंपल कुर्तियाँ तैयार नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको हर बार बताती हूँ और मेरा भी आप सबको पता है कि मैं कोई भी जो शर्ट है, जो कुर्ती है या फ्रॉक है, किसी भी की हो या अपनी बच्चियों की हो, मैं बिल्कुल सिंपल नहीं रखती, कोई थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग डिसेंट स्टाइल में ज़रूर करती हूँ ताकि बच्चियों के पहने हुए अच्छी भी लगें। ज़रूरी नहीं कि पार्टी वेयर्स के लिए हम डिज़ाइनिंग करें, घर पे पहने के लिए जो कैजुअल ड्रेस होते हैं ना उसमें भी थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। तो ये देखिए कुर्ती की डिज़ाइनिंग इस तरीके से की है मैंने। नेक डिज़ाइन इस तरीके से रखा है, गोल नेक और सेंटर में गोल शेप में इस तरीके से कट वर्क, और यहाँ पर मैंने लटकन तैयार करके यहाँ पर लगाए हैं गुम सिलाई में। आपको मैंने अभी दिखाए हैं कि गुम सिलाई में मैंने लटकन लगाए हैं, और लटकन देखें बहुत ही प्यारे मैंने यहाँ पर बनाकर लगाए। अब यहाँ पर स्टिकर जो है वो बिल्कुल सेंटर में मैंने लगा दिया, क्योंकि दामन पर डिज़ाइनिंग मैंने जिग जैग डोरी के साथ की थी वी शेप में। इलास्टिक वाले स्लीव्स मैंने तैयार किए हैं इस तरीके से, फ्लफ़ी हाफ स्लीव तैयार किए हैं, क्योंकि बच्चियों को आपको पता है बच्चियों को कितना शौक़ होता है चूड़ियाँ पहनने का, कि चूड़ियाँ तो लाजमी होनी चाहिए ना। मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है चूड़ियों का।
तो मैं किसी दिन ना आपको दिखाऊंगी कि ढेर सारी चूड़ियाँ शॉपर के शॉपर भरे पड़े हैं मेरे पास, जो कि मैं अब नहीं पहनती। मतलब कि ईद फंक्शन को इस तरह का हो तो फिर तो ढेर सारी चूड़ियाँ मैं ज़रूर पहनती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, कुर्ती की डिज़ाइनिंग मैंने आपको दिखाई। तो ये आपको ड्रेस कैसा लगा नूर फातिमा का, आपने मुझे लाजमी कमेंट्स में हर एक बेटी का बताना है कि आपको किस बच्ची का ज़्यादा ड्रेस अच्छा लगा, हानिया का, नूर फातिमा का, अरूज का और या अरीबा का। तो यहाँ पर देखिए जी, दोनों बेटियों के मैंने ड्रेस आपके साथ शेयर कर दिए। अब जो तीसरे वाला ड्रेस है ना, ये है जी अरूज फातिमा का। तो इसके जो लहंगे का स्टाइल मैंने थोड़ा डिफरेंट तैयार किया है। ये देखें जी, इस तरीके से, मतलब जैसे हम फ्रॉक तैयार करते हैं ना, डबल फ्रिल वाला, डबल लेयर्स वाला है, तो सेम उसी तरीके से मैंने इसका ये वाला लहंगा तैयार किया है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे वाली जो फ्लेयर्स हैं, चुनट्स हैं, वो अलग से आपको नज़र आ रही होंगी, ऊपर से अलग से चुनट्स नज़र आ रही होंगी। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैं इस कपड़े के ऊपर उठाकर भी दिखाऊंगी कि मैंने नीचे कैन भी यूज़ की है। इस तरीके से जितनी जितनी मैंने फ्रिल नीचे ऐड की है, उतनी ही चौड़ाई लंबाई में मैंने ये देखें कैन नेट लेकर, तो उसकी भी चुनट्स डालकर, तो साथ ही नीचे मैंने कैन नेट अटैच कर दी, जिसके साथ ना एक अच्छी फेरी लुक आ गई है। मतलब आपको पता है कि जो फेरी फ्रॉक होते हैं, रेडीमेड स्टाइल के जो नेट के फ़्रॉक होते हैं, लाजमी उसके नीचे कैन अटैच होती है, ताकि उसमें एक फेरी लुक आ सके, और जब बच्ची फ़्रॉक पहने या लहंगा पहने तो वो फूला फूला सा लगे और बहुत ही प्यारे मतलब के लुक उसकी आए। तो इसलिए मैंने इस लहंगे के नीचे फ्रिल के तौर पर कैन नेट यूज़ की है। और यहाँ पर देखिए, मैंने ऊपर ना छोटी छोटी बेल्ट, मतलब कि यहाँ पर सिंपल सादा फैब्रिक की यूज़ की है। और वो इसलिए यूज़ की है क्योंकि ये जो वाला जो फैब्रिक है ना, इसमें सिल्वर तारें ज़्यादा थी। और मेरा मतलब कि ये था कि एक तो बच्चियाँ होती हैं ना कि ज़रा सा कपड़ा इस तरह का हो ना तो वो चुभना शुरू कर देती हैं कि मतलब कि मम्मा इधर से चुभ रहा है। तो इसी वजह से मैंने, इसी डर की वजह से ना कि ये बाद में फिर कहें ना कि इधर से चुभ रहा है मम्मा, मैंने नहीं पहनना, मैंने इसलिए फिर मैंने कहा इतना मैंने इसके ऊपर मेहनत की है तो फिर बाद में ये ना हो कि बच्चियाँ कहें कि हमने नहीं पहनना। तो फिर मैंने ना वो सादा कपड़े का जो पीस बचा था ना इसमें से, उसकी फिर मैंने लहंगे के ऊपर बेल्ट तैयार कर दी। तो वो मतलब कि कुर्ती के नीचे ही बेल्ट आ जाती है, वो नज़र नहीं आती। तो इसी वजह से जो भी फैंसी कपड़ा हो ना, इस तरह के आप अगर तैयार करें, ट्राउज़र तैयार कर रही हैं फैंसी कपड़े का या लहंगा, तो उसके ऊपर अलग फैब्रिक की लाजमी बेल्ट डाला करें। अब यहाँ पर कुर्ती का डिज़ाइन चेक करें, मैंने बहुत ही प्यारा डिसेंट सा और अलग सा न्यू डिज़ाइन तैयार कर दिया। यहाँ पर अरूज की कुर्ती का मैंने ये देखें जी, हार्ट शेप में मैंने ये ड्रॉ किया था पहले चौक की मदद से ना, हार्ट ड्रॉ करके। तो इसके अंदर मैंने डिब्बियाँ तैयार की, फिर मैंने उसके ऊपर चूरमा डोरी और जिग-जैग डोरी के साथ ये पूरा हार्ट तैयार किया। फिर उसके अंदर मैंने मल्टी शेड में छोटे छोटे नग या सितारे आपने लगा देनी है, मेरे पास नग पड़े हुए थे, मैंने वो गम की मदद से लगा दिए। और स्टिकर मैंने दूसरे कोने में नीचे दामन पर लगा दिया। तो यहाँ पर आपने बताना है कि इस कुर्ती का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। अच्छा जी, यहाँ पर ना ये वाला जो फैब्रिक लहंगे का ना, इसमें मैंने 2 लहंगे तैयार किए हैं। मतलब दोनों छोटी बेटियों के लहंगे सेम हैं, लेकिन कुर्तियाँ मैंने अलग अलग कलर की इनकी तैयार की हैं। तो यहाँ पर यह अरूज फातिमा का लहंगे का स्टाइल आपने देख लिया है और साथ कुर्ती देखी है। अब यहाँ पर जो सबसे छोटी मेरी बेटी है ना, अरीबा शकील, तो ये वाला ड्रेस उसका है। तो जब भी मैं मतलब किसी बेटी का ड्रेस तैयार करी थी ना, सबसे पहले छोटी बेटी ने मेरे पास आना, मम्मा आपने मेरा लहंगा तैयार कर लिया। फिर मैंने कहा ना कि हर बार इसे मैं बेचारी को कहती थी, मैं हाँ जी मैं अब आपका ही तैयार कर रही हूँ। तो ये है जी मेरी छोटी बेटी अरीबा का लहंगा। तो ये वाला लहंगा मैंने बिल्कुल सिंपल ही रखा है, जिस तरह हम आम लहंगे तैयार करते हैं वैसे ही इलास्टिक वाला लहंगा तैयार किया है। लेकिन इसका जो घेर है ना, फ्लेयर है, वो मैंने सारे लहंगों के ना बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, ताकि क्योंकि ये लॉन के हैं ना, लॉन फैब्रिक के लहंगे तैयार किए हैं और ये आपस में फिर जुड़ते भी रहते हैं। इसलिए जब हम ज़्यादा फ्लेयर में लहंगा कपड़ा लेकर तैयार करेंगे तो वो लहंगे फिर अच्छे भी लगेंगे पहने हुए और फूले फूले भी लगेंगे। तो यहाँ पर इस कुर्ती का डिज़ाइन मैंने कुछ इस तरीके से तैयार किए हैं। ऑरेंज और मस्टर्ड शेड मिक्स ये कलर है जो कुर्ती मैंने रेडी की है। और इसका जो नेक के ऊपर मैंने जिग जैग डोरी 2 कलर में यूज़ की है, ब्लैक और सिल्वर, जो कि लहंगे में कलर हैं ज़्यादा इन। और जो स्टिकर है वो बिल्कुल मैंने सेंटर में इस तरीके से लगा दिया है, छोटे छोटे चौक रखे हैं। और ये देखें जी कुर्ती की फाइनल लुक। इलास्टिक वाले छोटे छोटे से मैंने स्लीव्स तैयार किए हैं। तो साथ मैचिंग चूड़ियाँ इन्होंने लेकर रखी हुई हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको नहीं दिखाई। बाद में कहती मम्मा आपने हमारी सारी चीज़ें क्यों नहीं दिखाई साथ रख रख कर, कि हमारी ज्वेलरी भी दिखानी थी, चूड़ियाँ भी दिखानी थी, शूज़ भी, हर चीज़। तो मैंने कहा कि नहीं, इतनी लंबी वीडियो मैंने नहीं बनानी थी, सिर्फ जो कपड़े हैं ना, जो डिज़ाइनिंग आपकी, वही मैं सबको दिखाती हूँ और सब लोग फिर बताएँगे कि आप लोगों के ड्रेसेस सबको कैसे लगे।
तो यहाँ पर मैंने फिर सोचा कि जो नेक के नीचे वी शेप में आ रही है डिज़ाइनिंग, वहाँ पर मैं एक प्यारा सा लटकन लगा दूँगी, जो कि मैं मंगवाऊँगी। और फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि यहाँ पर लटकन लगाऊँ कि ऐसे ही कुर्ती को रहने दूँ। तो ये है जी फाइनल लुक इस ड्रेस की। और ये वाला जो कुर्ती है ये है अरूज फातिमा की। तो यहाँ पर सारी कुर्तियाँ अब रख कर आपको दिखाऊँगी। ये है जी नूर फातिमा की कुर्ती और साथ ये इनके लहंगे। ये हैं जी तीनों बेटियों के लहंगे और साथ कुर्तियाँ। और जो सबसे पहले जो मैंने ड्रेस आपको दिखाया था, जो कि अब यहाँ पर रख के दिखाऊंगी, ये है जी हानिया शकील का ड्रेस। जो दूसरा ड्रेस है अगर वो भी यहाँ पर दिखाती थी ना तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जानी थी। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके बाकी के ड्रेस आपको दिखाऊंगी, जो कि शायद ईद के बाद ही अपलोड हो सकें। तो उसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।